हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 का विज्ञापन का नोटिस पहले ही जारी हो चुका है कि आपके 3 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 14 नवंबर तक ये चलेंगे। ये जो वैकेंसी है आनी है आपकी, उसमें 6 to 8 की, 9th 10th की, 11 12th की वैकेंसी आनी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 6 to 8 की संपूर्ण जानकारी दूंगी कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसा पेपर आएगा आपका, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, साथ में सीटेट में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, सीटेट पेपर फर्स्ट या सीटेट पेपर 2, आप सीटेट में पास हैं या फेल है, अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका सिलेबस क्या क्या होता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पर देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 की आने वाली है, इसमें सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी ज़रूरी है बीएड। ये वैकेंसी बीएड वालों के लिए ही है। साथ में डीएलएड वाले भी इसका पेपर दे सकते हैं, लेकिन डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। डीएलएड जो 2 साल का चलता है, यही डीएलएड, इसके साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए, वही इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अगर हम बात करें सीटेट की, तो बिहार शिक्षक भर्ती जो 6 to 8 आ रही है, उसमें सीटेट सेकेंड पेपर क्लियर होना चाहिए। मतलब जो भी सीटेट सेकेंड पेपर पास हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो वैकेंसी आ रही है, इसमें मैथ साइंस के टीचर, सोशल साइंस के, हिंदी और इंग्लिश के टीचर, मतलब ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब अगर आप का मैथ साइंस होगा ग्रेजुएशन में तो आप मैथ साइंस के टीचर बनेंगे, सोशल साइंस होगा तो सोशल साइंस के बनेंगे। सोशल साइंस में सब्जेक्ट अलग अलग दिए हुए हैं जो मैं आगे आपको बता रही हूँ। हिंदी इंग्लिश होगा तो आप हिंदी इंग्लिश के टीचर बनेंगे। तो मैथ साइंस में देखिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए कई सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, वाणिज्य, समाज शास्त्र, ये सभी सब्जेक्ट में अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट देखिए, हिंदी और इंग्लिश के टीचर जो बनेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो। ऑनर्स मतलब या तो उनका मेन सब्जेक्ट हो, मतलब हिंदी अगर उनका मेन सब्जेक्ट है तो भी इस फॉर्म फिलअप करने के लिए वो एलिजिबल हैं। अगर ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी रहा होगा, जैसे आप ज्योग्राफी से बीए कर रहे हैं, उसमें आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हिंदी है, तो उसमें भी अगर आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ये हिंदी या इंग्लिश रहा होगा तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ से देखिए, आपके ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट में आपके कितने नंबर होना चाहिए, अदर स्टेट के लिए कितने नंबर आपके सीटेट में होने चाहिए। बीपीएससी 6 to 8 की वैकेंसी के लिए पेपर 2 पास होना चाहिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नंबर हैं यहाँ पर। जैसे मेल, अगर मेल की बात करें तो बिहार के मेल्स के अलग नंबर होंगे और अदर्स के अलग होंगे यहाँ पर। तो देखिए, जनरल वालों के 90 नंबर होना चाहिए। सीटेट सेकेंड पेपर की बात है, 90 नंबर से क्वालिफाई होंगे जो बिहार के हैं। अगर अदर्स के हैं तो उनको भी 90 नंबर से ही क्वालिफाई होंगे। ओबीसी बिहार के 82 से क्वालिफाई होंगे और अदर्स के 90 से क्वालिफाई होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के जो होंगे वो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर एससी एसटी की बात करें तो जो बिहार के हैं उनके लिए 75 होगा और अदर्स के लिए ये भी 90 होगा। अब यहाँ पर 75 क्यों दिया हुआ है? पीएच के लिए, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड बिहार का हो या अदर्स का हो, दोनों के लिए ही 75 अंक यहाँ पर होने चाहिए। मतलब सीटेट पेपर 2 में 75 अंक प्राप्त किए होंगे तभी वो इस पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। अब नेक्स्ट है देखिए, फीमेल के लिए अलग नंबर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, बिहार के लिए भी अलग दिखाया है और अदर्स के लिए भी अलग दिखाया है। तो जनरल में 82 होने चाहिए बिहार की फीमेल को, और अदर्स को भी 82 होना चाहिए। ओबीसी को 82 होना चाहिए बिहार की भी, और अदर्स को भी 82 होना चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो देखिए 75 होना चाहिए। अगर बिहार का एससी एसटी है तो 75 होना चाहिए, अगर अदर्स का है तो उसको 82 ही होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड बिहार का हो या अदर्स का हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए 75 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगर वो 75 अंक प्राप्त किए होगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो वह सीटेट पेपर 2 पास है। तो यहाँ से देखिए, सीटेट में कितने अंक होने चाहिए, ये भी कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसा पेपर होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, एक पेपर तो आपका होता है
लैंग्वेज का। लैंग्वेज का आपका पेपर होता है 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, जिसमें इंग्लिश होती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ये कंफर्म होता है कि मतलब 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। नेक्स्ट होता है हिंदी बंगला उर्दू। हिंदी बंगला उर्दू में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे जिसके आपके आ जाएंगे 75 क्वेश्चन। अब देखिए जो लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स ज़रूरी होते हैं 30+ अगर आप मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब ये केवल क्वालिफाइंग ज़रूरी है, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो पहले ही बाहर निकाल दिए जाएंगे, भले आपके मेन एग्जाम में कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो। क्योंकि अभी जो फेज फर्स्ट की भर्ती हुई है इसमें काफ़ी बच्चे निकाले गए हैं लैंग्वेज की वजह से। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं लेकिन कुछ हार्ड पेपर नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल तरह से भी पढ़ाई कर लेंगे तो आप इन्हें आराम से कर पाएंगे। एक बात और यहाँ पर जान लीजिए, निगेटिव मार्किंग लैंग्वेज में और ना ही मेन पेपर में। यहाँ पे देखिए कोई किसी में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, पिछली बार भी नहीं थी। पहले तो ऐसा था कि निगेटिव मार्किंग होगी लेकिन कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं थी, तो निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब हम देख लेते हैं मेन एग्ज़ाम। एक तो आपका लैंग्वेज का हो गया, दूसरा हो जाएगा मेन एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है, एक तो कॉमन पेपर और मेन सब्जेक्ट, मतलब ये पूरा 100 अंक का ये भी होता है मेन एग्ज़ाम जो होता है। सॉरी, ये 120 अंक का होता है। आपका मेन एग्जाम जो होता है 120 अंक का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके कॉमन पेपर रहेंगे और 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। जैसे अभी ऊपर मैंने सब्जेक्ट बताया आपको, मैथ साइंस के हैं अगर आप तो मैथ साइंस के टीचर बनेंगे, मैथ साइंस के सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस के, और हिंदी इंग्लिश के हैं तो हिंदी इंग्लिश के। तो वैसे ही यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसी के यहाँ पर 80 क्वेश्चन आएंगे। कुल टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं आपके, याद रखिएगा। कॉमन पेपर आपका 40 क्वेश्चन। अब देखिए ये सभी के लिए सेम ही रहता है 40 क्वेश्चन। क्या क्या आता है इसमें, आपका मैथ आती है, रीजनिंग आती है, करंट अफेयर्स आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है और जीके जीएस आता है। जीके जीएस में आपका सब कुछ आ जाता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि 6 to 8 के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके देखिए 10th लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। 10th लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं और हार्ड लेवल नहीं होता, ईजी लेवल होता है। 80 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से ही तैयारी करनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है अब आप लोगों के पास, आप लोग इस पर मेन सब्जेक्ट में अपने ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि जो कॉमन पेपर है 40 इसके 40 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो इसको आप इतना जल्दी नहीं तैयार कर पाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए जो आपको पहले से आती हुई हैं, वो चीज़ें पढ़ते जाइए और मेन सब्जेक्ट जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके 80 क्वेश्चन आएंगे। अगर ये आपका गड़बड़ हो गया तो आपका सारा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे हम बात करें सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर अभी तक सीटेट का कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि आज ये न्यूज़ भी आई है कि जो डिग्री धारक होंगे, मतलब जिनके पास डिग्री होगी वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देखिए आगे क्या होता है, जो भी न्यू अपडेट होगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।